क्लास में हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कैसे उनका संरक्षण किया जाता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में नॉर्मली आप जानते ही हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति में वो सभी चीजें जो हमें मिलती हैं, प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, जिनकी हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। या तो वे ऊर्जा हमें देते हैं या फिर कोई ना कोई जरूरत हमारी पूरी करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। एक वो संसाधन जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन होते हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब इनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है, ये क्या है? एक बार यूज हो गए तो मतलब खत्म ही होंगे फिर। अब ये तो भी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की ही आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण करना पड़े, ठीक है। तो होगा क्या कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपने पढ़ा था, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। और खाद्य श्रृंखला में आपने क्या देखा था कि एक जो पोषी स्तर था वो दूसरे पोषी स्तर पे डिपेंड करता था, निर्भर करता था। लेकिन अगर हम कोई चेन को तोड़ देंगे, मान लीजिए ये क्या है? एक चेन है, और यहाँ पे ये वाला जो मेंबर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इससे पहले मेंबर पे डिपेंड कर रहा है। क्या हुई? ये खाद्य श्रृंखला हुई। अगर यहाँ से कोई बीच में से भी कोई भी मेंबर हट जाए तो ये जो एनिमल होगा, जो भी पोषी होगा यहाँ पर, वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक एनिमल जो एक पोषी स्तर है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो उसके लिए भी क्या है? इनका संरक्षण करने की जरूरत पड़ेगी। ये तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बात है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों में हर वो घटक आएगा जो एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है किसी न किसी रूप में। प्रकृति के द्वारा हर वो चीज जो मनुष्य के लिए लाभकारी है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि संरक्षण किन किन चीजों का जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ड है पारिस्थितिक संकट। पारिस्थितिक संकट का क्या मतलब है? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप पढ़ चुके थे। अब संकट का मतलब क्या होगा? संकट का मतलब ये है कि आपने देखा है जितने भी हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं, क्या करते हैं? हम उनका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। जैसे आप जल की ही बात ले लीजिए। जल तो है तो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिसका हम सारा यूज भी नहीं कर सकते, इतना सारा है। लेकिन क्या है कि पूरा जो पानी है इस पृथ्वी पर वो सारा यूज करने के योग्य नहीं है। केवल कुछ ही मात्रा में यूज करने के योग्य, यानी कि साफ पानी हमें मिलता है। तो उसी का हम क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं, लिमिट में हम यूज नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? संकट उत्पन्न होगा। जब धीरे धीरे जल प्रदूषित होता जाएगा तो वो दूसरे जीवों पर भी प्रभाव डालेगा, दूसरे जीवों की वजह से क्या होगी? डेथ होगी। ऐसे ही मिट्टी का संरक्षण की भी आवश्यकता है, वनों के संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमें हर प्राकृतिक संसाधन जो भी है उनके सबके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक भी कम हो रहा है तो उससे क्या होगा? पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होगा, यानी कि जो हमारी फूड चेन है वो क्या है? टूट जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि जीवों की ही बात ले ले, यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लाखों टाइप्स के जीव पाए जाते हैं। तो उनका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि क्या है? जैसे कि शिकार, मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही शिकार का शौकीन रहा है, जानवरों का शिकार करता है। क्यों? उससे उन्हें कुछ ना कुछ चीजें मिलती है। जैसे मगरमच्छ का भी शिकार किया जाता है उसकी खाल के लिए, हाथी का शिकार किया जाता है उसके दांत के लिए, ठीक है। तो उनसे क्या होता है? उनकी संख्या धीरे धीरे घटती है। मान लीजिए आप मगरमच्छ को भी शिकार करके खत्म कर दिया तो बड़ी जो मछलियां वो जो खाता है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और वो जो मछलियां
मछलियां जिनको खा रहा है उनसे छोटी मछलियों जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक है वो उनको खा जाएंगे, तो हमारा तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। वैसे ही अगर खेत में सांपों की संख्या घट जाती है या खत्म हो जाती है तो क्या होगा, धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो क्या करेंगे, हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाएगा अगर एक भी प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसलिए इनके क्या है, संरक्षण करने की जरूरत है। अभी देखते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन, चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कैसे संरक्षण किया जाता है। जैसे कि आप जल का ही संरक्षण की बात करें, जल संरक्षण कैसे किया जाएगा, जल को क्या रखना है, हमें साफ रखना है। साफ रखने का मतलब जो नदियां हैं उनमें कूड़ा कचरा नहीं डालना है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको नदी में मिलने से, साफ पानी मिलने से रोकना चाहिए। और जो वर्षा जल होता है, वर्षा का जल होता है, उसको स्टोर करना चाहिए। ऐसे साधन, ऐसे स्थान बनाने चाहिए ताकि वो जल जो है वो भूमि के अंदर जा सके। भूमिगत जल का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, तो जल का संरक्षण भी हमें करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से वन का संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है, ये वन भी ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, देखिए अगर वन होंगे तो जल का संरक्षण भी होगा, जल जड़ों के द्वारा मिट्टी में भी जाएगा, बारिश जो है वो अच्छे से होगी, बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा अगर वनों का संरक्षण किया जाएगा। और वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही वनों का सफाया किया जा रहा है। लकड़ी काटनी जाती है, ज्यादा से ज्यादा जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होगा क्योंकि बारिश का पानी नीचे नहीं जा पाएगा। तो वनों का संरक्षण की भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मिट्टी, मृदा के संरक्षण की भी आवश्यकता है। मृदा के संरक्षण की आवश्यकता, देखिए वन संरक्षण, वन में हम कोई भी, चलिए हम फसल ही ले लेते हैं अपनी। मिट्टी जो होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, क्या होती है, ऊपरी परत, यही क्या होती है, उपजाऊ होती है और इसी की वजह से क्या होता है, फसलों में पोषक ज्यादा मिलते हैं। अगर वो ऊपरी परत वहां से हट जाती है उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी की ऊपरी परत का अपने स्थान से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और रुकेगा कैसे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, खाली मैदान छोड़ के वहां पे घास होगी अगर तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। जो पशु जो होते हैं ज्यादा अगर वहां पे क्या कर लेंगे, चल लेंगे, उसको भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। मृदा संरक्षण से जल का भी संरक्षण होगा और वन का भी संरक्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, जीवों का संरक्षण आएगा। जीवों का संरक्षण आएगा। जीवों का संरक्षण देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन थे वो उनको स्टोर कैसे, उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। देखिए अगर हम खनिज तेल का, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो उनका क्या है, लिमिट में यूज करना ही चाहिए, लिमिट में यूज करना चाहिए। और हमें ऊर्जा के अलग वैकल्पिक स्रोत को हमें खोजना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनका हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये भविष्य में भी बचे रहे, खत्म ना हो जल्दी से। ठीक है, अब देखने वाले हम जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जीवों में पौधों और जंतुओं का संरक्षण हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अभी जीवों का संरक्षण। जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जीवों का संरक्षण में जीव क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, जैसे जंतु आ जाएंगे यहाँ पे और पौधे आ जाएंगे। आपके सिलेबस में दिया गया है पौधों का संरक्षण कैसे किया जाता है, पादपों का संरक्षण की विधियां बताइए, तरीके बताइए। अब जैसे कि बताया था कि जंतु बहुत अलग अलग लाखों टाइप्स के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पौधे भी लाखों करोड़ों टाइप्स के पौधे पाए जाते हैं, इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। कैसे किया जाएगा, जैसे कि जंतु, अभी मगरमच्छ के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि मगरमच्छ
शिकार किया जाता है तो उनको संरक्षित करना आवश्यक है। संरक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जंतु, कोई भी स्पेसिफिक जंतु धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जा रही है, और धीरे धीरे वो क्या होगा, जब संख्या कम होती जाएगी वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त होने का मतलब वो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि डायनासोर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इनको क्या करना है, हमें सेव करना है, संरक्षित करना है। कैसे किया जा सकता है, इनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए हैं। जैसे कि कुछ स्थान जो है जहां पे ये मिलते हैं, इनका क्या होता है, निवास स्थान जो होता है इनका, उनको क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। जैसे कि होते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती है। क्या होती है, सेंचुरीज, हॉटस्पॉट, और इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, जैसे जीन बैंक होता है, जीन बैंक, सीड बैंक, या क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्या है, कुछ तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, मैंने यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन ये क्या है, जीवों को संरक्षित करने के तरीके हैं। जैसे कि नेशनल पार्क की अगर बात करें, नेशनल पार्क क्या होते हैं, हिंदी में कहूं तो इनको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इनको बोला जाता है। ये क्या है कि यहाँ पे कोई जीव विलुप्त हो रहा है, प्राकृतिक जो निवास है जीवों का, उसको क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की गतिविधियों को रोक दिया जाता है। ऐसी गतिविधियां रोक दी जाती हैं जिससे कि उन जीवों को नुकसान होगा, तो वो गतिविधियां वहां पर बिल्कुल बैन होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्या है, फिक्स एरिया हमने ले लिया, यहाँ पे बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे हमको मिलेंगे, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या नहीं होगी, मानवीय गतिविधियां नहीं होंगी। ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जिससे कि उन जंतुओं को या पौधों को नुकसान हो, कोई भी हानि हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज वहां पर बैन होती है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, हमारे इंडिया में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं। जैसे कि कुछ के नाम मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ। राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि क्या है, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो बनाया गया था जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एमपी से नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट ये सबसे पहला नेशनल पार्क था जो कि इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, 1936 में बनाया गया था। पिछले सेमेस्टर में भी मैंने आपको, थर्ड सेम में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। ठीक है, असम में एक नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये, यूके में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो पहले नाम जब ये बना था, इसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क। ठीक है, असम में कौन सा नेशनल पार्क है, असम में है तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, ये क्या है, नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, वहां को उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है, सेफ जगह दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में है, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन जो होता है, एशियाई शेर, क्या होता है, एशियाई शेर यहाँ पे मिलता है, और इसका संरक्षण स्पेशली यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही काजीरंगा में किया जाता है वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाला गैंडा जो होता है, एक सींग वाला गैंडा जो होता है उसका संरक्षण किया जाता है। ऐसे ही कश्मीर में होता है, कश्मीर में मिलता है, क्या मिलता है, कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं,
कश्मीरी हिरण मिलते हैं, कश्मीरी हिरण मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क है। इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, मैंने आपको कुछ ही के नाम लिखे हैं। और यहाँ पे इनमें कुछ न कुछ नेशनल पार्क में स्पेसिफिक जंतु होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, जो जैसे कि गिर नेशनल पार्क है, एशिया से के लिए फेमस है। तो ये नेशनल पार्क की बात। ऐसे ही कुछ सेंचुरीज भी होती हैं, जैसे घाना बर्ड सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा, सुल्तानपुर जो हरियाणा में है। ऐसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें क्या किया जाता है, पौधों जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और क्या बताया आपको, अभी बताया था एक क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि इसमें पौधे का कोई भाग, जैसे कि सीड ले लिया या फिर कोई छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, उसको क्या कर दिया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और इतने कम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। वो क्या रहेगा, मान लीजिए किसी पौधे का सीड ही ले लिया, क्रायो प्रिजर्वेशन उसको कर दिया उसका, तो क्या होगा, वो कितने भी दिन तक उसको रख लो वो ऐसे ही रहेगा, विष नहीं होगा। इससे वो जो पौधे का जो सीड है, वो जो प्रजाति है, वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। ऐसे कुछ हर्बेरियम होते हैं पौधों के, उनमें क्या कर दिया जाता है, कुछ पौधों को ड्राई करके, ड्राई करना मतलब उनको ड्राई, उनकी नमी निकाल कर उनको सेव किया जाता है, फाइल्स में चिपका के लेबलिंग करके उनको रखा जाता है हर्बेरियम में। ठीक है, और पार्कों का संरक्षण आपके सिलेबस में पूछा गया है। पार्कों का संरक्षण कैसे किया जाता है, जैसे बहुत सारे पेड़ लगाए जाए, लकड़ी काटना कम किया जाए, उसके दूसरे वैकल्पिक स्रोत खोजे जाए। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ऊर्जा के दूसरे स्रोत जैसे कि बायोगैस को हम ज्यादा महत्व दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऐसे कुछ घटनाओं को रोका जाए, उनके उपाय किए जाए। तो ये हो सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आगे हम देखेंगे ब्लड के बारे में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।